आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हिमाचल और उत्तराखंड में कश्मीरियों को हिरासत करने की मजम्मत की और हिंदुस्तान पर अमरीकी टैरिफ में कमी का खैर मकदम किया। कानून साज असेंबली के इजलास का दूसरा दिन, एनसी ने स्टेटहुड और कश्मीरियों को हिरासत करने पर किया एहतजाज। असेंबली में अलहदा जम्मू और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दे छाए रहे। सकीना ने कहा कश्मीर में ही बनेगी लॉ यूनिवर्सिटी। सज्जाद बोले जम्मू और कश्मीर का साथ रहना कोई हरफ आखिर नहीं। डोडा की अरीबात तबस्सुम की असेंबली में आंसुओं की कहानी। एमएलए महराज मलिक की गैर मौजूदगी पर हुई गमजदा। जम्मू कश्मीर असेंबली में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और बीजेपी अरकान के दरमियान तल्ख कलामी। सैलाब ज़ुदगान की बाज़ाबात कारी पर हुआ तनाज़ा। जम्मू कश्मीर में शब बारात के मौके पर ज़ियारतगाहों और मसाजिद में खुसूसी इबादत के एहतमाम के लिए सिक्योरिटी और इंतजामात मुकम्मल। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज हिमाचल और उत्तराखंड में कश्मीरी लोगों को हिरासत करने के मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि हिमाचल में चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ से हमें ऐसे वाक़यात की तवक्को नहीं थी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए और उन्होंने मीडिया को बताया कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो तो उसे जंग की तौर पर पेश न करें। नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात की थी। मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर से उस वक्त गुजारिश की, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि ये जो सिलसिला कश्मीरियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे ट्रेडर्स हों, उनको जो हरास करने का काम चल रहा है वो रुक जाना चाहिए। मैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौके पे जो है कार्रवाई की और केस जो है वो रजिस्टर हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। लेकिन इसी तरह हिमाचल में जो है ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पे वो फौरी तौर कार्रवाई करें। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को हम जब जोड़ते हैं तो यही होता है। हमने स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स जो है उनमें अब हमने फ़र्क करना ही बंद कर। अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान पर टैरिफ में कमी लाने का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि मुल्क से जो अपना माल एक्सपोर्ट करते थे उनको बड़ी राहत मिलेगी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि तमाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो अच्छी बात है। रूस के बरक्स हम कहाँ से तेल खरीदेंगे? क्या उनसे तेल खरीदने का नतीजा ये होगा कि हमारी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी? इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक टैरिफ्स को कम करने से हमारे एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होगा, ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारे कई सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा। एनसी अरकान असेंबली ने आज असेंबली अहाते में एहतजाज किया। एहतजाज रियासत का दर्जे की बहाली को लेकर और कश्मीरी लोगों के साथ बाहर की रियासतों में हो रहे नाशाइस्ता सलूक को लेकर किया गया। एहतजाज में कुछ वुज़रा भी शामिल थे। बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों को तंग करना, बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों को तंग करना। और एक अहम चीज है, आज भी सहारनपुर में एक कश्मीरी कपल पे ऊपर हमला हुआ है और ये गलत है। अब ये नया एक फैशन हो गया है कि कश्मीरी मुसलमानों को बाहर के स्टेट्स में पीटा जा रहा है। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के वजीर आजम और इस मुल्क के गृह मंत्री हर एक स्टेट को बोले कि आप कश्मीरियों पे हमला करना बंद कीजिए। हम अपील करते हैं जो जो हमसे छीना गया है वो हमको रेस्टोर करे। और दूसरी बहुत अहम चीज है, जो ये जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रहे हैं, हम इस चीज को कड़ी बातों से निंदा करते हैं।
जम्मू और कश्मीर एक है। हुकूमत हिंद को ये याद दिलाने के लिए प्रोटेस्ट रखा यहाँ के लेजिस्लेटरों ने कि आपने हमसे जो वादा किया था वो पूरा कीजिए, इस रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी थी उसको बहाल कीजिए, इस रियासत का दर्जा वापस। वज़ीर तालीम सकीनातुल ने आज साफ कर दिया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में लगेगी क्योंकि वहाँ हिंदू बच्चों के पढ़ने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सकीना ने कहा कि जम्मू को अलहदा करना तो दूर की बात है, हमारा मंशूर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर एक रियासत देखने का है। हमारी तो यही मांग है हमारी पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक होना चाहिए, वापस लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ आना चाहिए। हमारी तो ये डिमांड है और अलग अलग बांटने की तो हमारी डिमांड नहीं है, ना हम उसके साथ। लॉ यूनिवर्सिटी की जहाँ की बात हो, मैं तो कहती हूँ मेरा ये है इसमें कि ये जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनका हक है, चाहे ये अनंतनाग रहें, पुलवामा रहें, श्रीनगर में रहें, कुपवारा में रहें, बारामूला में रहें, ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बंद करवाया जहाँ डॉक्टर बनता है और डॉक्टर जब पेशेंट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गलील लोन ने आज कहा कि स्पीकर ने हमारी 2 तरमीम रद्द कर दी। एक तो LG के खुतबे में ना तो 370 का कोई जिक्र था, न ही रिजर्वेशन का। जम्मू असेंबली में मीडिया से बात करते हुए सज्जाद ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वहीं होनी चाहिए जहां वजीर आला ने कहा है। हमने 6 अमेंडमेंट्स मूव की थी टू गवर्नर्स एड्रेस, 4 एक्सेप्ट की हैं, 2 को एक्सेप्ट नहीं किया। जिन 2 को एक्सेप्ट नहीं किया था वो था कि गवर्नर एड्रेस में जो खुतबा था उसमें 370, 35 से और स्टेटहुड का जिक्र होना चाहिए था, दैट वी विल स्ट्राइव फॉर इट। वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरा, हमने रिजर्वेशंस के बारे में एक और बोला था कि उसमें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन व MLA हंदवाड़ा सज्जाद गलील लोन ने आज कहा कि ये कोई हरफ आखिर नहीं कि जम्मू कश्मीर को साथ रहना चाहिए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए लोन ने कहा कि कश्मीर और जम्मू में लोगों को लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो क्या हर्ज है अलग होने में। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे भाई हैं, हम सदियों इकट्ठे रहे हैं। अब अगर अलग होना चाहते हैं, दुनिया अलग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है बोलना। अगर वो अलग की बात है, वो उनकी बात है यार। बट पॉइंट इज, अगर कश्मीर में एक फीलिंग है कि हमें रिजर्वेशंस में जो है हमारी जॉब्स चली जा रही है, हमारी JKL डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के आज के इजलास में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और BJP अरकान के दरमियान खूब तल्ख कलामी देखने को मिली। मामला उस वक्त पेश आया जब नायब वज़ीर आला सैलाब ज़दगान की बाज़ाबतकारी के हवाले से बात कर रहे थे, तो BJP इसे जम्मू और कश्मीर के बीच भेदभाव का रंग दिया। नायब वज़ीर आला ने भी जमकर BJP अरकान असेंबली पर तनकीद की। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये आप लॉ यूनिवर्सिटी मांग रहे थे, मेडिकल माता वैष्णो देवी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, इन्होंने मिठाई बांटी। ये कौन से जम्मू के नुमाइंदे दे जवाब दे। इन्होंने जम्मू का कत्ल किया है, हमारे बच्चों का भविष्य का खतरे में डाला है। क्या जवाब है इनके पास कि मेडिकल कॉलेज क्यों बंद हुआ? देंगे जवाब ये? अब कहते हैं लॉ यूनिवर्सिटी दे दो, और मेडिकल कॉलेज आपके पास आया वो बंद कर दिया, अब लॉ यूनिवर्सिटी मांगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्पीकर साहब, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर को एक नजरिए से देखिए, इस जम्मू कश्मीर को 2 नजरिए से मत देखिए। डिप्टी CM की मैं कहता हूँ साल सवा साल की स्टेटमेंट्स निकाली, कहीं पे भी कोई रेलेवेंट बात लगती है आपको? लगता है कि भाई डिप्टी CM बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से बोल रहा है, कोई कंटेंट है उसका, कोई लॉजिक है उसका, कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है। ऐसे ही उठपटांग बातें, और उन उठपटांग बातों को जरा ज्यादा हवा मिलती है पब्लिक में। अदरवाइज उसे बोले, अगर दम है कोई उस प्रकार की लॉजिकल बात करे जिससे कोई। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के आज के इजलास में जम्मू BJP के अरकान ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा स्पीकर के सामने उठाया। इन मेंबरान का कहना है कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह NLU का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये जम्मू के अंदर भी खुलनी चाहिए, और ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है और इस डिमांड को सरकार को मानना पड़ेगा। ये जेन्युइन जम्मू के लोगों का मुद्दा है और हम जम्मू के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं, और हम यकीन दिलाते हैं कि आने वाले समय में जम्मू के अंदर भी लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी। कश्मीर में कैंपस खुल सकता है तो व्हाई नॉट इन जम्मू। इतनी सी हमारी डिमांड थी और यही इशू हमने स्पीकर साहब के सामने रखा है, इस असेंबली में रखा है कि वहाँ भी आए। अगर वहाँ 100 सीट मिलती है, 100 सीट यहाँ मिलेगी तो क्या दिक्कत है? कोई फंड्स को लेकर जरूरत कोई दिक्कत है तो सेंट्रल सरकार मदद करने के लिए तैयार बैठी है। और यही इशूज़ को, इस इशू को, क्योंकि मेरा इशू नहीं है।
कानून साज असेंबली में आज तक लोगों ने हंगामा आराई, गाली गलौज और हाथापाई देखी होगी, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात डोडा जिले की अरीबा तबस्सुम से कराते हैं, जिसके आंसू और सिसकियों ने पूरी असेंबली का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अरीबा के गमजदा होने की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनके डोडा एमएलए महराज मलिक की असेंबली में गैर मौजूदगी काबिल गौर है कि महराज मलिक इस वक्त जेल में हैं। अरीबा से बात की हमारे नुमाइंदे जम्मू नुमाइंदे नारायण दत्त ने। क्यों रो रहे थे आप जहाँ असेंबली में बैठ के? आप मैंने अपने महराज मलिक को, जो हमारे एमएलए हैं, मैंने उनको बहुत ज्यादा मिस किया। आज यहाँ पर हम अंदर गए, वहाँ पर सब एमएलए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे थे, पर हमने उनको बहुत ज्यादा मिस किया। तो आपने जहाँ पे और भी एमएलए आए थे, उनसे भी बात हुई आपके, अब इसलिए आप रोने लगे कि आपका महराज मलिक यहाँ पे नहीं था? हाँ, वो आए इधर, उनने हमसे बात की और हमने अपने महराज मलिक को बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि आज अगर वो इधर होते तो वो भी हमसे मिलते। तो आप क्या मांग करना चाहते हो कि गवर्नमेंट से, कि क्या वो उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, बहुत जल्दी उनको छोड़ दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ जुबा बेटी आई थी यहाँ पे, तो उनका साफ कहना है कि महराज मलिक को जल्दी छोड़ा जाए। मुंसिफ टीवी के लिए नारायण। और इस बीच एक अहम खबर आपको देते हैं। हैदराबाद से साबिक एमएलए अहमद पाशा कादरी, जो एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, उनका इंतकाल हो गया है। ये अहम और बड़ी खबर इस वक्त हैदराबाद से आ रही है। एमआईएम के साबिक एमएलए अहमद पाशा कादरी, और जो कि जनरल सेक्रेटरी भी रहे एमआईएम के, कुछ देर पहले उनका इंतकाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट तर्जुमान और अल्ताफ ठाकुर ने बडगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूनियन बजट को तरक्की की राह पर ले जाने वाला करार दिया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर के लिए कोई ख़ास ऐलान नहीं होगा। देखिए, कश्मीरी जो है, कश्मीरी हिंदुस्तानी भारत का अभिन्न अंग है, भारत के लोग हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, और किसी भी ऐसे एलिमेंट जो बाहर कश्मीरियों को सताता है उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने उत्तराखंड का वाक़ा देखा, विद इन नो टाइम। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान मंजूर अहमद भट्ट ने शोपियां में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां कश्मीरी महफूज हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रियासती दर्जा बहाल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मुसीबतों से निजात ज़रूरी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी दोस्त है अलायंस में इंडिया ब्लॉक में, मैं उनसे आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी हिमाचल प्रदेश में, कल ही आपने देखा, कल दिन में ही दिन के 2 बजे फिर से एक हिमाचल प्रदेश में एक इंसिडेंट हुआ। वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें बंद नहीं की गई कांग्रेस दौर में, हम सारे खड़े होकर हम कांग्रेस रूरल गवर्नमेंट जहाँ पर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अनंतनाग मास्टर प्लान के हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया। पार्टी के सीनियर रहनुमा पीर मंसूर हुसैन ने मास्टर प्लान में अवामी मफादात के मुताबिक तरमीम की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा प्लान में कई खामियां हैं जो अवाम, ताजिरों और देही इलाकों के मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। पीडीपी की तरफ से हाल ही में एक कथबात प्रोग्राम हुआ यहाँ, महबूबा जी ने कन्वर्सेशन की यहाँ के मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ, वहाँ भी बड़ी बातें हुई, यहाँ क्या होना चाहिए, वो सब बातों को इकट्ठे करके हमने एक मेमोरेंडम बनाया। मतलब मैं आपको मोटा मोटा बताऊं। बीजेपी यूनिट राजौरी की तरफ से डाक बंगला राजौरी में एक रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल समेत पार्टी के अहम लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर कौल ने मीडिया से बात करते हुए नरेगा में तब्दीलियों और उसके फ़वाइद की जानकारी दी। साथ ही उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीद की। इस प्रोग्राम में इलाके के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस सरकार की नाकामयाबियाँ, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो इन्होंने कहा था कि हम राशन फ्री देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम 12 सिलेंडर दे देंगे, हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, हम 1 लाख नौकरियां देंगे, वो सब इन्होंने जो बताया था उसमें एक बात भी नहीं हुई है, उसको भी उजागर। बीजेपी के जिला सदर सैयद रफीक अहमद शाह ने कश्मीरी शॉल सेलर्स और ताजरों के मसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से हिरासानी के खिलाफ फौरी इक़दामात की अपील की। जेकेलडारी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। ज़िला कुलगाम में हज़रत मीर सैयद हसनैन समदानी की ज़ियारतगाह पर शब बरात की मुनासिबत से इबादत और खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। उलमाए कराम शब बरात की फजीलत पर खिताब करेंगे, जबकि अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र इंतज़ामिया ने मुकम्मल सिक्योरिटी और सहूलतें फराहम की हैं।
इसलिए हम अवामुन्नास से गुजारिश करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह वो जोक दर जोक इस शब में तशरीफ़ लाएँ, ताकि हम मिलजुल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतबरक शब बरात के पुरमसरत मौके पर ज़िला अनंतनाग में मसाजिद और ज़ियारत गाहों को खूबसूरती से सजाया गया। इस दौरान मुख्तलिफ मसाजिद ज़ियारत गाहों में रात भर दुरूद अस्कार, नवाफिल और खुसूसी दुआओं का अहतमाम होगा, जबकि उलमाए कराम की जानिब से शब बरात की फजीलत और उसकी रूहानी अहमियत पर भी रोशनी डालेंगे। इस वक्त अनंतनाग की तवाली की ऋषि साहब में मौजूद है और यहाँ पर आज शब जो है पुरवाकार मजलिस मुनक़िद होगी और जो मुकर्रीन है वो शब बारात के हवाले से इस पर रोशनी डालेंगे। साथ ही साथ जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के खिरम इलाके में काबा मार्ग में भी पुरवाकार मजलिसों का अहतमाम किया गया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर शबखानी करने वालों के लिए खास इंतजाम रखे गए हैं। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद कुल। काजीगुंड के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मंगल की सुबह एक शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में स्कूल की इमारत का बड़ा हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकारों ने पुलिस और मकामी अफराद की मदद से आग बुझाने की कार्रवाई की, ताहम आग लगने की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। जम्मू कश्मीर में कम उजरतों पर काम करने वाली आशा वर्कर्स ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाज करने वाली इन आशा वर्कर्स की मांग है कि बजट सेशन के दौरान उनकी उजरतों में इजाफे का ऐलान किया जाए। महकमा पीएचजी के आर्जी मुलाजमीन ने बडगाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें आने वाले बजट से मायूसी नहीं होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से मुस्बत बजट की उम्मीद है। उन्होंने अपनी खदमात के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि वो किसी भी मुश्किल हालात में आवाम तक बुनियादी सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। से हम कहते हैं कि हमें उम्मीद है उमर सरकार से कि इस बजट में हमारे लिए मिनिमम वेजेस और रेगुलराइजेशन की पॉलिसी ज़रूर होगी। यही उम्मीद है हमें। इस बारे में हम उमर सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि जो 6 तारीख को बजट होने वाला है उसमें हमारे लिए फ़ायदेमंद बजट साबित हो। NTPHC चंद्रगाम तराल में माकूल स्टाफ और बुनियादी ढांचे की कमी के खिलाफ मकामी अफराद ने खामोश एहतजाज किया और अपनी शिकायत इंतजामिया तक पहुँचाने की कोशिश की। मकामी लोगों ने वज़ीर सेहत से अपील की कि चंद्रगाम में तिब्बी सहूलतों में बेहतरी लाई जाए और ज़रूरी स्टाफ और बुनियादी ढांचा फराहम किया जाए। NTPHC चंद्रगाम तराल में माकूल स्टाफ और बुनियादी ढांचे की कमी के खिलाफ मकामी लोगों ने खामोश एहतजाज किया। मकामी अफराद ने वज़ीर सेहत से मुतालबा किया कि यहाँ तिब्बी सहूलतों में बेहतरी लाई जाए और ज़रूरी वसाइल फराहम किए जाएँ। क्यों आज कल इधर देखो हमारे से जो भी पार्टी आई वोट लिया और जहाँ कोई वापस नहीं आया, बोला वोट डालो। ये हम तुम्हारे ये रोड देखो सर, ये नीचे रास्ता देखो, हमारे हालात 4 किलो पानी दूर हमको लाना पड़ता है। इस वक्त हमारे बच्चे इधर सर्दी में ये पढ़ने के लिए थे, पानी ढोने के लिए थे। सर हमें बहुत मुश्किल आता है यहाँ। भद्रवा चंबा बैरूनी रियासती सड़क पर ताज़ा बर्फबारी के बाद इंतजामिया ने बर्फ हटाने का काम जंगी सतह पर शुरू कर दिया है। जदीद मशीनरी की मदद से सड़क की बहाली की कोशिशें जारी है ताकि मुसाफिरों और मकामी अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। पहाड़ी ज़िला शोपियां में आज एक बार फिर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ताज़ा बर्फबारी के बाद तारीख़ी मुगल रोड पर जारी बर्फ हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। हुक्काम के मुताबिक मौसम साजगार होते ही मुगल रोड जो वादी कश्मीर के सूबा जम्मू से जोड़ने वाला एक अहम मुतबादिल रास्ता है, पर दोबारा बर्फ हटाने का अमल शुरू किया जाएगा। महकमे की जानिब से अगरचे इस रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया था और तवक्का यही की जा रही थी कि इस रोड को जल्द अज जल्द ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा, यानी मुगल रोड को जो वादी कश्मीर को सूबे जम्मू के पुंछ और रजौरी अजला से जोड़ने वाली एक मुतबादिल रास्ता है। ताहम इस रोड पर आज फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके बायस फिलहाल बर्फ उठाने के काम को रोक दिया गया और फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कब तक इस रोड पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त को मुमकिन बनाया जा सकेगा। फौज की तरफ से ऑपरेशन सद्भावना के तहत उड़ी के सरहदी गांव लिजेपुरा में खवातीन के लिए कटिंग और टेलरिंग तरबियती मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद मकामी लड़कियों को हुनरमंद बनाकर उन्हें खुद कफील और माशी तौर पर आज़ाद बनाना है। DDC बोनियार और फौजी अफसरान की मौजूदगी में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम को मकामी अवाम ने सराहा।
ज़िला अनंतनाग के कोचेपुरा में इंडियन पोटाश लिमिटेड और सऊदी अरब की मादिन कंपनी के इश्तराक से किसानों के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद किसानों को मयारी खाद के दुरुस्त इस्तेमाल और उसके फ़वाइद से आगाह करना था, जिसमें कंपनी के मैनेजर सुल्तान नादर लगामदी और इंडियन पोटाश के चीफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर US ट्यूटिया ने शिरकत की। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रहेंगे। यूसुफ महरेली सेंटर और नाबार्ड के ताउन से ज़िला किश्तवाड़ के ब्लॉक मुगल मैदान में 250 कबायली ख़ानदानों को सेब और अखरोट के पौधे फराहम किए गए। इस प्रोजेक्ट के तहत पौधे लगाने की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी सामान मुफ्त फराहम किया गया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने जम्मू कश्मीर के हनोरा गांव में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसका मकसद पहाड़ी इलाकों में रिहायशियों को काबिल रसाई तिब्बी इमदाद फराहम करना था। CHC डेंगुआजा के डॉक्टरों की मदद से फ़ौजी डॉक्टरों ने मकामी आबादी का मुआयना किया और ज़रूरी दवाएं फराहम की, जिससे फ़ौज और मकामी बरादरी के दरमियान एतमाद में इजाफा हुआ। हम फौज के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने यहाँ लगाया, कैंप लगाया, मेडिसिन दिया और बाकी डॉक्टर भी आए हैं, डॉक्टर बड़े सर्जन। इस कंडी में कौन पूछने वाला, आपको खुद ही पता है। रोड का हाल देखो, यहाँ माहौल, बाकी लोग जो गिर गए हैं, जख्मी। CRPF की 38वीं बटालियन ने ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के गांव उस्माबाद में एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में CRPF के माहिर डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की, जिससे अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। यहाँ पे जैसा कैंप आज मुनक्कद किया गया, हमारी ये गुजारिश रहेगी कि 2 से 3 दिन ये कैंप दूर दराज के इलाके, जैसे यहाँ से पीछे और इलाके हमारे अतोली है, छेला है, डांगरी है, सड़ुई है, वैसे एरियाज़ में भी ये कैंप मुनक्कद किए जाने चाहिए, ताकि जो वहाँ के ओल्ड एज लोग हैं जो चल नहीं सकते तो वो भी इस कैंप का फ़ायदा उठा सकें। JK डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।